Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility. हमने हमारे इसके पहले की वीडियो में बात की थी मिस्ड अबॉर्शन के रीज़न के बारे में। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि मिस्ड अबॉर्शन किसी का होता है तो हम क्या एडवाइस करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। यदि अभी किसी का मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो सबसे पहले तो हमें ये मिस्ड अबॉर्शन को क्लीन करने का यानी उससे निकलने का पहले सोचना चाहिए। उसके दो वेज रहते हैं। एक तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं यानी मेडिसिन दे के आपका ये जो मिस्ड अबॉर्शन वाला जो आपका बेबी है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, या DNE प्रोसीजर होती है, ये ऑपरेटिव प्रोसीजर होती है। इसमें हम लोग आपको एनेस्थेशिया देते हैं, आपके सर्विक्स जो रहता है उसको डायलेट करके एक इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रहता है वो बाहर निकालते हैं। डॉक्टर मेरे केस में क्या होगा, मेडिकली होगा या सर्जिकल होगा, इसका डिसीजन आप आपके डॉक्टर्स को लेने दो। कभी कभार ऐसे भी होता है कि 6 to 7 वीक्स का ही अबॉर्शन है तो हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, बट मेडिसिन देने के बाद भी वो इनकम्प्लीट होता है यानी वो कम्प्लीटली नहीं निकलता है, तो उस टाइम पे हमें चेक क्यूरेटाज करना पड़ सकता है। ये डॉक्टर का डिसीजन रहेगा कि आपकी हिस्ट्री, आपकी केस देख के कि आपका मिस्ड अबॉर्शन का अभी का जो ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा। अभी बात करते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन के बाद यूजुअली हम क्या आपको एडवाइस करते हैं। यूजुअली किसी का मिस्ड अबॉर्शन जब होता है तो 3 महीने तक हम आपको प्रेगनेंसी प्लान ना करने की फर्स्ट एडवाइस देते हैं, और ये 3 महीने में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस यानी आपको डाइटरी हैबिट में चेंजेस करने के, यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो तो वो स्टॉप करने के, यदि आपके कोई और डिसीज़ है यानी डायबिटीज़ है, आपको BP है तो उसके मेडिकेशन हम आपका एडवाइस करते हो। और मीनवाइल टाइम में यानी 3 महीने के ये टाइम पे हम बाकी फैक्टर्स जो हमने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किए थे इसके वजह से तो अबॉर्शन नहीं आया वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक बार यदि हमें रीज़न फाइंड आउट हो गया तो बेसिकली हम नेक्स्ट टाइम उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि किसी का काउंट कम है, मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है, या आपका एक काउंट कम है तो उसके लिए भी हम आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट एडवाइस करते, जिसके वजह से आपका ये जो काउंट है, आपका एक काउंट तो हम नहीं बढ़ा सकते बट उसकी क्वालिटी एक लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि किसी का जो भी रीज़न रहेगा मिस्ड अबॉर्शन का उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट रहेगी। यानी कभी कभार ये भी होता है तो पेशेंट हमें बोलते हैं कि डॉक्टर मेरी फ्रेंड का मिस्ड अबॉर्शन हुआ था, उसके डॉक्टर ने ना ये किया, उसके बाद ना उसको अभी प्रेगनेंसी रह गई, आप भी ये करो। कभी कभार पेशेंट हमें ही बताते हैं कि डॉक्टर वो क्लीनिंग प्रोसीजर की ना, या उसको मेरी सासू माँ ने बोला कि गर्भाशय की धुलाई कर लो, उसके बाद ना आपको प्रेगनेंसी रह जाएगी। बेसिकली सब फीमेल, सब कपल अलग होते हैं, उनकी हिस्ट्री अलग रहती है, उनके अबॉर्शन के रीज़न भी अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक पेशेंट के लिए कि मैंने ये ट्रीटमेंट दे दी इसका मतलब दूसरे पेशेंट को भी वही ट्रीटमेंट रहेगी। सबसे पहले आपने थरो इन्वेस्टिगेशन करके आपके डॉक्टर से डिस्कस करना है कि डॉक्टर मेरे केस में मेरे अबॉर्शन का क्या रीज़न है और उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। यदि किसी के 2 से ज़्यादा मिस्ड अबॉर्शन रहते हैं, या एक काउंट में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, या आपके स्पर्म काउंट में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और नेचुरली हम कितना भी करें तो भी अबॉर्शन आता है, तो उनके केस में टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF ICSI ये आपके लिए वरदान हो सकता है। बिकॉज उसमें यूजुअली क्या होता है, हम अच्छे ही क्वालिटी के एग्स लेते हैं। यदि स्पर्म में मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट है तो ICSI में हम लोग अच्छे ही स्पर्म लेते हैं, या किसी मेल में यदि DFI रेज्ड है तो उस केस में हम स्पर्म सिलेक्शन की टेक्निक भी अलग लेके आपको आपके घर में लाइव प्रेगनेंसी रेट देने में हम हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर यदि जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या, सही क्वेश्चन है। यदि जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बहुत लेवल तक हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज जीन्स हमें ये बाय बर्थ मिलता है, जो भी बच्चे रहने वाले वो भी तो हमारे ही है, यानी मदर और फादर के ही क्रोमोसोम्स लेके आने वाले। हाँ, बट ऐसे केस में भी IVF ये आपके लिए वरदान है। IVF में PGTA, PGTS
ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, फर्दर जो हम टेस्ट करते उससे हमें ये भी पता चलता है कि जो एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं उसमें एबनॉर्मलिटी तो नहीं थी, या कुछ लोगों में यदि यूट्रस का प्रॉब्लम है, हाइड्रोसल्फिंग्स है, तो उस केस में हम आपको लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी ये एडवाइस करके भी आपके एबॉर्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। या आप किसी में प्रोजेस्टेरॉन की कमी है यानी ल्यूटेल फेस डिफेक्ट है, या किसी में ब्लड क्लॉटिंग का ही फैक्टर्स है, बाकी सब नॉर्मल है, तो वो केस में भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपके एबॉर्शन बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एबॉर्शन होते हैं तो आप इसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते हो या आपके घर में बेबी नहीं आएगा। आपने सिर्फ एक्सपर्ट को विजिट करना है, एक्सपर्ट जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो आपने करने हैं और डॉक्टर से डिस्कस करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डॉक्टर जो भी करते हैं आपने वो करना है। आपने यदि किसी डॉक्टर ने आपको कोई टेस्ट एडवाइस की तो आपने उनको पूछना है कि डॉक्टर ये टेस्ट किस लिए है, उसका जो रिजल्ट आएगा उससे मेरे ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क आएगा। कि ये हो गया, हमने मिस्ड एबॉर्शन के बारे में, उसके रीज़न क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बात की। हम हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर्स पे या हमें मैसेज कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपके वो मैसेज का रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच।